नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आपने ब्रेकिंग खबर की शुरुआत में ही देखी है कि आज तेजस्वी के भाग्य का फैसला होना है। जी हां, लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुआ है, उस मामले में तेजस्वी की तरफ से आज दलील पेश होनी है। और वो दलील ये है कि जिस वक्त ये डील हुई वो नाबालिग थे, जिस वक्त ये डील हुई स्कूल के छात्र थे, जिस वक्त ये डील हुआ उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, जिस वक्त ये डील हुआ उस वक्त उनकी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं थी। जमीन लेने वाला, जमीन देने वाला, कौन नौकरी दिया, किसके बदले में जमीन मिला, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर मुझे क्यों अभियुक्त बनाया गया? और इस चार्जशीट के खिलाफ आज सुनवाई होनी है और जितने एविडेंस कलेक्ट करके सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखा है, क्योंकि कोर्ट ने चार्जशीट को स्वीकार कर लिया। पूरा चार्जशीट जो कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल किया था, उस चार्जशीट को स्वीकार कर लिया और इस मामले में उसके खिलाफ गए हैं कि भाई हमारे ऊपर जो चार्जशीट दाखिल किया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि हम पर कोई आरोप बनता ही नहीं है। तो बड़ी बहस होगी और अगर इस बहस में तेजस्वी को राहत मिल गया तब तो बल्ले बल्ले है, और नहीं तो सीबीआई ये प्रूफ करने में कामयाब हो गया कि तेजस्वी पर जो भी मामले दायर किए गए हैं, तेजस्वी को बाद में जिस तरीके से अभियुक्त बनाया गया, फिर पूरा अनुसंधान किया गया और पूरा चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसमें पर्याप्त मटेरियल है। अगर ये साबित करने में सीबीआई कामयाब रह गई कोर्ट के सामने, तो फिर तेजस्वी पर भी गिरफ्तारी की तलवारें लटकनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये नहीं है कि वो इस मामले में उनको जमानत रद्द हो जाएगी या इस मामले में उनको किसी भी समय सीबीआई गिरफ्तार कर देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि चार्जशीट को अगर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मान लिया कि हाँ इतना एविडेंस तेजस्वी को लेकर है जिन पर मुकदमा चल सकता है, तो ये मामले ऐसे मामले हैं जिस मामले में चंद गवाह हैं। वो गवाह हैं जो इसके पर जमीन देकर नौकरी पाए, वो टोटल सीबीआई के गवाह बन चुके हैं। साथ के साथ लोग जो नौकरी पाए हैं वो गवाह बन चुके हैं और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि नौकरी मिली है और उसके बदले उन्होंने जमीन दिया है और उस जमीन को कैसे लालू यादव अपने परिवार के पूरे सदस्यों के बीच वितरण किया है। ये वो अभिभावक के रूप में वो वितरण कर रहे हैं, इसमें बच्चों का क्या दोष है? ये बड़ी बात है। लेकिन अगर सीबीआई ये साबित करने में लग गया कि वो जो जमीन इनको मिला था, बाद के दिनों में जो लारा कंपनी बनी है, उस कंपनी के सहारे तेजस्वी ने किस तरीके से लाभ उठाया है। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर जो अन्ना आंदोलन चला और उसके बाद जो नए कानून बने हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें हेतु हेतु मध्य बुद्ध की भी बात है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, इसके आधार पर भी मुकदमे चल सकते हैं। इस तरीके का कानूनी प्रावधान बनाए गए थे जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन। तो ये जो ईडी की सक्रियता आप देख रहे हैं, सीबीआई की जो सक्रियता देख रहे हैं, ये कांग्रेस के समय ही बनाई गई कानून का आप असर देख रहे हैं, जिसमें ईडी को इतना अधिकार दे दिया गया, सीबीआई को इतना अधिकार दिया गया भ्रष्टाचार के मामले में कठोर कार्रवाई करने को लेकर। ये सारी बातें हैं, इसलिए आज का दिन तेजस्वी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि सीबीआई ने जो एविडेंस कोर्ट के समक्ष पेश किया है वो एविडेंस तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है, तो फिर कह सकते हैं कि तेजस्वी की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 2024 के चुनाव से पहले तेजस्वी भी सजा हफ्ता हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सीबीआई इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है, त्वरित निष्पादन के तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए जिस तरीके का मटेरियल कलेक्ट करना होगा या जिस तरीके से चीज़ें को वो प्रस्तुत करना चाह रही है कोर्ट में, वो सारी चीज़ें ऐसी है कि चंद महीनों में ही इस मामले में कह सकते हैं कि सजा के बिंदु पर सुनवाई होने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जो इन दिनों जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें टीम इंडिया पर जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप मोदी लगाते रहे हैं, कहीं न कहीं वो आरोप साबित होता जा रहा है और एक से एक टीम इंडिया के पिलर ध्वस्त हो रहे हैं और जेल के सलाखों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए तेजस्वी अब
केजरीवाल हेमंत सोरेन के बाद किसकी बारी आती है।